तो नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज रविवार, आज के हम लोग पिक करते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट को और देते हैं उसका जवाब। डाउट क्लियर हो जाता है। तो चलिए, आज भी पिक किए हैं एक कमेंट को। जिसने कमेंट किया है वो आप आगे वीडियो में समझ जाइएगा, और क्या कमेंट किया है देख सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो चलिए अपने अंदर की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने इस वीडियो में एक कमेंट को पिक किया जिसमें एक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। कहीं पर समझने में दिक्कत होने पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पंचुराम ने एक कमेंट कर दिया। पंचु कुमार है, ठीक है, उसने कमेंट किया है। देखिए, आया है नोटिफिकेशन। तो उसमें जो ये कमेंट है, साइंस में कितना सब, मतलब पूरा नहीं दिख रहा है तो खोल कर देखते हैं। तो सब्जेक्ट होता, साइंस में कितना सब्जेक्ट है और कौन कौन, एच करके ऐसा डॉट डॉट हो गया है, पूरा देखते हैं इसको। तो साइंस में कितना सब्जेक्ट होता है और कौन कौन होता है। इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, हैं वह हिंदी। फिजिक्स में क्या चीज़ का पढ़ाई होता है, और बायोलॉजी में क्या चीज़ का पढ़ाई होता है, हिंदी में बताइए प्लीज़। तो मुझे क्या ऐसा लगता है कि जो फिजिक्स में क्या चीज़, क्या हिंदी फिजिक्स में क्या चीज़ का है पढ़ाई होता है, मतलब इसको बोला गया। तो हिंदी में फिजिक्स को क्या कहते हैं, ये भी पूछा गया होगा शायद, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक एक करके इसको बताते हैं। तो साइंस में कितना सब्जेक्ट होता है, तो सिंपली साइंस में हम लोग तो वैसे 3 सब्जेक्ट, हम लोग सिंपली साइंस को साइंस ही मान लेते हैं, लेकिन साइंस का 3 सब्जेक्ट होता है, जिसको मैंने एक वीडियो में भी बताया था। तो सिंपली साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो हम लोग बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान, और केमिस्ट्री को कहते हैं रासायनिक विज्ञान, और हम लोग जो फिजिक्स बच गया वो है भौतिक, जिसमें तो और हम बात करते हैं साइंस में जो केमिस्ट्री होता है उसमें रसायन यानी केमिकल से रिलेटेड में जो अभिक्रिया सब होता है, अभिकारक सब होता है, मतलब अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ बात उसमें कही जाती है। ठीक है, उसमें रासायनिक विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताई जाती है। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की यानी भौतिक में, तो उसमें हम लोग जितना भी आसपास के इलाके हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कौन बच गया, बायोलॉजी बच गया, तो उसमें हम लोग जीव विज्ञान, मतलब हम लोग से रिलेटेड या फिर जीव जंतु से रिलेटेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके शरीर के बारे में या फिर अंग जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दूसरा है, तो वो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में हम लोग वैसे तो मिडिल क्लास तक 3 ही को सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर हम ऊपर आते जाते हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट एक जुड़ जाता है, अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो सोशल साइंस होता है उसमें भी 3 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, सिविक्स, और यही इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हम बीते हुए काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर भूगोल, जिसमें हम भौगोलिक दशा के बारे में पढ़ते हैं जो आसपास उपस्थित है। और सिविक्स, जिसमें हम अपने जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स बच गया अर्थशास्त्र, आमदनी के हिसाब, मतलब आमदनी, अर्थ, हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग का जो आमदनी है वो कैसे, कितना कमाई करते हैं, कितना है, मतलब कैसे चलेगा उसको बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में, मतलब जो पंचु कुमार है उसको समझ में आपको आ गया होगा। और कहीं पर और भी कहीं दिक्कत आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें बता सकते हैं कौन जगह आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए एक ही कमेंट था, तो एक ही कमेंट था लेकिन धमाकेदार था, क्योंकि ऐसा कमेंट एक ही बार में इतना सारा क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो गया था। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं पर दिक्कत तकलीफ और भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, असल में मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।